गुजरते हैं। बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब हो जाता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में जाता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी को अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चली जाती है, जहां वह देखती है कि उसके सर अथवा पैर में तो दोपहर में बहुत ज्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ। लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुमने एक बार आया था और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगी, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, क्या तुम इस प्रकार के बाद मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूंगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी जिंदगी को आगे बनाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसे भी हो उसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ छोड़ना चाहिए। इस दुनिया में लोग सबसे ज्यादा प्यार अपनी पत्नी से करते हैं और पुरुष अपने पत्नियों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि दोनों का जीवन की प्रकृति में से जुड़ा हुआ रहता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन तो क्या, एक घंटे भी नहीं। कहानियां हम सभी को पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो हम लोग पति पत्नी तो बनेंगे। ऐसे में हम सभी के जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छी पहल करने की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएगी।